रुद्र और छाया ने मिलकर ताबीज को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने ताबीज को एक गुप्त कक्ष में रखा और ताबीज को नष्ट करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। छाया ने रुद्र को बताया कि अनुष्ठान के लिए एक विशेष मंत्र और एक पवित्र अग्नि की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक प्राचीन किताब में मंत्र पाया और एक पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक विशेष स्थान की खोज की। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जो घने जंगल के बीच में छिपा हुआ था। मंदिर में एक पवित्र अग्नि का स्थान था जो सदियों से जल रहा था। रुद्र और छाया ने मंदिर में अनुष्ठान करने का फैसला किया। भाग 2। अनुष्ठान की रात रुद्र और छाया मंदिर में गए। उन्होंने ताबीज को पवित्र अग्नि के सामने रखा और मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, ताबीज चमकने लगा। एक तेज रोशनी निकली और ताबीज से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। ऊर्जा ने छाया को घेर लिया और वह दर्द से कराहने लगी। रुद्र ने छाया को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। छाया ने रुद्र को बताया कि ताबीज में उसकी शक्ति का स्रोत है और अगर ताबीज नष्ट हो जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। रुद्र को एक कठिन निर्णय लेना था। उसे छाया और अपनी हवेली की रक्षा करनी थी, लेकिन उसे छाया को भी बचाना था। भाग 3। रुद्र ने छाया को बचाने का फैसला किया। उसने ताबीज को पवित्र अग्नि से दूर ले गया और मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। ऊर्जा गायब हो गई और छाया बच गई। छाया ने रुद्र को धन्यवाद दिया। उसने रुद्र को बताया कि वह हमेशा उसकी ऋणी रहेगी। रुद्र ने छाया से कहा कि वह हमेशा उसकी दोस्त रहेगी, लेकिन रुद्र जानता था कि ताबीज अभी भी एक खतरा है। उसे ताबीज को सुरक्षित रखना होगा ताकि कोई भी बुराई उसका इस्तेमाल न कर सके। रुद्र और छाया ने मिलकर ताबीज को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाने का फैसला किया। उन्होंने ताबीज को एक प्राचीन गुफा में छिपा दिया जो घने जंगल के बीच में स्थित थी। गुफा में एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक मंत्र था जो ताबीज को किसी भी बुराई से बचा सकता था। रुद्र और छाया ने ताबीज को सुरक्षित रखने का वादा किया। वे जानते थे कि ताबीज अभी भी एक खतरा है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे।